दोस्तों, न्यूज आ रही है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के तरफ से। तो उनका कहना है कि भारत जल्दी ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करना शुरू कर देगा और इसके बाद भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे काम करता रहेगा। तो उनके कहने का क्या मतलब है और भारत का एम क्या है ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए, ये सब जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का प्लान है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में इंडिया कम से कम 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन फ्यूचर में बिल्ड करे, ताकि जो भारत के एम्बिशियस प्लान्स है ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए वो पूरे हो सके। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो पहले देखिए कि आज की जो डेट में पूरे वर्ल्ड में करीबन 28 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 11 जो हैं वो अकेले यूएसए के पास में है। इसके बाद 3 चाइना के पास में है। चाइना ने अभी अभी रिसेंटली अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट अप्रोक्सीमेटली 85,000 टन के आसपास है। इसे कंपेयर करोगे इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांत के साथ में, तो उनका अप्रोक्सीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट है, वेट है, वो है 45,000 टन। तो आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली डबल है इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज से। वहीं यूनाइटेड किंगडम भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करता है। ये एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनका जो डिस्प्लेसमेंट वेट होता है वो 65,000 टन से लेके 70,000 टन के बीच में होता है। इसके अलावा इटली, जापान, रशिया, यहाँ भी फ्रांस भी और बाकी कंट्रीज भी एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करती हैं। बट जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो सिर्फ अभी एक चाइना ने नया अपना लॉन्च किया है, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट हैं, उनके पास बहुत सारे सुपर कैरियर्स हैं। सुपर कैरियर्स वो होते हैं जिनका वेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 80,000 टन या उससे ज्यादा का होता है। तो यूनाइटेड स्टेट के जो नेवी है वो बहुत बड़ी है। तभी आप देख सकते हैं कि जैसे यूक्रेन में युद्ध है तो ब्लैक सी में जाना है, इधर चाइना के साथ में प्रॉब्लम्स चल रही है फिलीपीन की, तो वहां पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा और बहुत सारे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अलग अलग जगह डिप्लॉय रहते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। तो इंडिया का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल के ऊपर अपडेट्स मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और इसके बारे में बहुत बातें हुई हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी यूएसए गए थे तब उनका जो प्लान था मतलब इंडियन नेवी का और इंडिया का, वो यह था कि हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा आईएनएस विशाल, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट होगा वो 65,000 टन से लेके 75,000 टन के बीच में होगा। ये सिमिलर है एलिजाबेथ क्लास के जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूके यूज करता है। तो उन्होंने भी हमें ऑफर किया था कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज आपको दे सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि इंडिया चाहता था कि ये आईएनएस विशाल जो है वो एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हो। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में बेनिफिट ये होता है कि आपको फ्यूल की कोई चिंता नहीं होती। आप 20-25 साल एक बार चालू होने के बाद उसके अंदर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता रहता है और आपको अनलिमिटेड सप्लाईज इतने सालों के लिए मिल सकती है। और ये इसलिए भी रिक्वायर्ड था क्योंकि इंडिया चाहता था कि इंडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमेल्स जो है वो यूज करे। ईमेल्स क्या होता है, एक गुलेल टाइप का सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट को लॉन्च करता है। तो जो इससे एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की जो स्पीड्स होती हैं वो बढ़ जाती है। आप एज कंपेयर टू अदर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इंडिया के पास में है या फिर रशिया के पास में है, उनसे ज्यादा एयरक्राफ्ट
आप लॉन्च कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो वो एक सिस्टम था, वो चाहता था। उसके लिए अमेरिका ने जो शर्तें रखी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगा था। बहुत सारे लोग अमेरिका में, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट जो चाहते थे कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, और उसके डिज़ाइन के ऊपर आपको मैं ऑलरेडी उसके पावर प्लांट यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बता चुका हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में ये लटकता रहा। और तो अभी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया जो है इसे 45,000 टन के आसपास का जो विक्रांत का रेप्लिका होगा वो बनाना चाहता है। और कुछ लोगों का मानना है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 45,000 टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाना चाहते हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर हम चाइना की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो सुपर कैरियर्स बना रहा है। इसके अलावा भी छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि इंडिया का है वो मिड साइज का एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उसमें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट भी बहुत कम होते हैं। वैसे मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हूँ। जैसे कि यूएस का जो निमिस क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका 97,000 टन के आसपास डिस्प्लेसमेंट है और 60 एयरक्राफ्ट ये कैरी करता है डिफरेंट। ऐसे जो इंडिया का है वो 45,000 टन के अप्रोक्सीमेटली इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है, और ये 30 एयरक्राफ्ट कैरी करता है एक बार में। और जबकि जापान का जो है उसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर तो बोल ही नहीं सकते, उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, उस पर हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा जो यूएस ने जापान और बाकी कंट्रीज के साथ में मिलके अपना 5th जनरेशन का F-35 जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है उसके लिए जापान के इस हेलीकॉप्टर कैरियर को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे कंपैरिजन है आईएनएस विक्रांत और यूएसएस निमिस के बीच में। तो हम कंपेयर करते हैं तो वही 45,000 टन की डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 1 लाख टन के आसपास की डिस्प्लेसमेंट है। और ऑब्वियसली बात है, साइज अलग है तो उनकी लेंथ, बीम वगैरह, सारी हाइट वगैरह सब अलग अलग होगी। और आप यहाँ पे आके इसे रेंज देखिए, 8,000 नॉटिकल माइल रेंज है, तो ये आपके पास में 15,000 किलोमीटर के आसपास की रेंज आ जाती है। जबकि आप कंपेयर करोगे इसे निमिस क्लास से, उसकी जो रेंज होती है उसका कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि एक बार जो इसमें पावर प्लांट स्टार्ट करने के बाद में ये 20 से 25 साल के लिए इसके पास अनलिमिटेड पावर रिसोर्स रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया साउथ चाइना सी में जाके compete करे, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हो। इसलिए हमारे को जो है एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और भी रीजन है कि छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर पे हम आवास्क जैसे बड़े भारी भरकम जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। और बाकी रहे फ्यूचर की बात में, तो जो 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम खाली आईएनएस विशाल के बारे में बात करते हैं। तो आज भी अगर हम उसे बनाना स्टार्ट करें तो वो जाके तैयार होगा कहीं पे 2030-2032 में, या फिर 2035 भी लग सकता है। तो 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हम मान के चल सकते हैं कि ये हमें 2040-45 तक की कि इतने एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास होंगे। और ये रिक्वायर्ड है अगर आप एक बड़ी नेवी बनना चाहते हैं और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक लार्जर जियोपॉलिटिक्स के लिए यूज करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारी पावर बढ़ती रहेगी हमारे जो दुश्मन हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर इस टॉपिक पे कोई अपडेट आएगी तो मैं अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय मां भारती।